ओम शांति। आज जब रोज़ सुबह हम उठते हैं, कई बार हम अपने हाथ में अखबार पकड़ते हैं या आजकल नए तरीके से देखा जाए तो हम मोबाइल पकड़ते हैं। हमारी पहली जब आँख खुलती है तो जहाँ पर पहले हम भगवान को याद करते थे, आज हम पहले मोबाइल को याद करते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ है। और उस कई बार मोबाइल को पकड़ने के कारण हम व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक देखेंगे या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, या मैसेज हमने किसी को भेजा है उसका रिप्लाई आया है या नहीं आया है। लेकिन पहले सोचें कि क्या ये सब चीज़ें आपको एनर्जी देंगी। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे सुबह उठकर आपको ये 5 शक्तिशाली बातों का ध्यान रखना है। पहला है, जब आप आँख खोलते हैं, आँख खोलते ही कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं। सबसे पहले आप भगवान को गुड मॉर्निंग करें। जिसने आपको ये सुंदर जीवन दिया उसका धन्यवाद करें। जैसे हम घर में अपने बड़े सदस्य हैं उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, वैसे इस दुनिया में सबसे बड़ा है भगवान, तो आप पहले उनको गुड मॉर्निंग करें बड़े प्यार से कि परमात्मा आपको गुड मॉर्निंग, मैं आपका बहुत सुंदर अच्छा बच्चा आपको नमस्ते करता हूँ। अब जैसे आपने गुड मॉर्निंग किया, 5 मिनट के लिए अपने आप को उसके साथ जोड़ दें। जब आप 5 मिनट अपने मन की बात भगवान से करेंगे, वो 5 मिनट आपकी पूरी दिनचर्या में आपको पावर देंगे। जैसे जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और हम 5 मिनट के लिए उसको चार्जिंग रख दें, और 5 मिनट के बाद अगर हमें कहीं इमरजेंसी में कॉल करना है तो हम कर लेंगे। और हम कई बार क्या कहते हैं कि इतनी बैटरी हो गई है जो एक कॉल हो सकती है। वैसे ही सोचें कि जब आपको कोई इमरजेंसी में बात करनी थी तो 5 मिनट की चार्जिंग भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी। वैसे ही सोचें कि जब आप सुबह उठते हैं, साधारणता से ना उठें, क्योंकि दिनचर्या के पूरे बोझ को लेकर के आप रात को सोए हैं, क्योंकि रात को भी आपने भगवान को कोई भी बातचीत नहीं बताई है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो कई बार हेडेक होता है या बहुत सारे मन के अंदर संकल्प चलते हैं कि कल का दिन तो मेरा बहुत ख़राब गया, क्या आज का दिन भी ऐसा ही जाएगा। ये हमारी सुबह के संकल्प होते हैं, क्योंकि रात को उन संकल्पों को मैं डिलीट करके सोया ही नहीं था। जब मैं दिनचर्या के जो भी कार्य किए उसको रात को भी भगवान को बता करके सो जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक जब सुबह उठूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड फ्रेश होगा। लेकिन जब उन्हीं संकल्पों के आधार पर हम सो जाते हैं तो सुबह जब उठेंगे तो उन संकल्पों के आधार पर ही उठते हैं और अपने लिए ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि आज भी मेरा दिन ऐसा ही होगा, क्या आज भी लोग ऐसा ही बर्ताव करेंगे, क्या बिजनेस में आज भी ऐसा ही लॉस होगा, क्या आज भी कस्टमर नहीं आएंगे, या आज भी मुझे दुख का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी शुरुआत पावरफुल है, दिनचर्या खुद ब खुद पावरफुल रहेगी। आपकी शुरुआत अगर डिस्टर्ब है तो दिनचर्या ऑटोमेटिकली आपकी डिस्टर्ब है। तो पहला संकल्प भगवान को बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग करना। अब दूसरा संकल्प आपको क्रिएट करना है कि मेरा हर संकल्प जो भी दिनचर्या में उठे वो बहुत पॉजिटिव हो। तो जब आप अपने लिए ही संकल्प रचेंगे कि आज दिनचर्या में भले कैसा भी कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मेरे संकल्पों को नेगेटिव दिशा दे, लेकिन मुझे अपने संकल्पों में एक पॉजिटिविटी लानी है। कोई अगर मुझे नेगेटिविटी भी क्रिएट कराए तो मुझे नेगेटिव क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले के पास नेगेटिविटी है, लेकिन आप जब सुबह उठते ही पॉजिटिविटी ग्रहण करेंगे तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव भारी होता है। तो संकल्प यही हो कि मुझे आज दिनचर्या में जो भी संकल्प आए सब पॉजिटिव हों। अब तीसरा है कि हमारे घर में सुख शांति बनी हुई रहे। कई बार हम घर के ही कला कलेश होता है या चिड़चिड़ापन होता है और वही चीज़ें लेकर रात को सो जाते हैं, और सुबह कई बार उठते हैं तो उठते अगर किसी की ऊंची आवाज़ भी हमने सुन ली तो हम क्या कहते हैं,
हमारे घर में तो आए दिन कोई ना कोई अशांति रहती है, दुख दर्द पीड़ा अशांति है। आह्वान उस चीज़ का कौन कर रहा है? आपको कोई दुख नहीं दे रहा, कोई अशांति नहीं दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आह्वान हम खुद करते हैं। हमारे घर से दुख कब खत्म होंगे? आह्वान कौन कर रहा है? आप ये संकल्प रचे कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति है। हमारे घर से अच्छी सुख शांति किसी के पास नहीं है। तो अगर आपके घर में दुख अशांति का माहौल होगा भी, वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि संकल्पों में बहुत बड़ी पावर है। अब चौथा है, मेरा जो भी बिजनेस है वो भगवान की अमानत है। तो मेरे बिजनेस को ओनली मैं नहीं संभालूंगा, साथ में परमात्मा मददगार बनेगा। तो इसका मतलब बिजनेस में संभालने के लिए 2 भुजाएं आपकी थी, तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 1000 भुजाएं परमात्मा की ली गई। तो आप सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। जहां पर आप सोच रहे थे कि मेरे रिलेटिव मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनेंगे, और कई बार वो आराम से आपको धोखा दे भी देते हैं। हम टूट जाते हैं, या कई बार बिजनेस को करना ही छोड़ देते हैं, या कई बार हम टेंशन या डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। संकल्प आपके हैं, आपको 2 भुजा वाले का साथ लेना है या 1000 भुजा वाले का। क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मेरा जो भी कारोबार है वो भगवान की दया से ही चलेगा या भगवान के साथ से ही चलेगा, तो आपके बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं हमारा हाथ छोड़ देता है कि आपको अगर सहयोग लेना है तो दूसरों से लो, फिर वहाँ मैं सहयोग नहीं करूँगा। क्योंकि भगवान वहीं आपका सहयोग करेगा, वहीं आपका साथी बनेगा जहाँ आप स्वयं के साथी हैं। क्योंकि आज जब हम कोई बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो उस समय हम अंदर से संकल्प क्या रचते हैं, कौन मेरा साथ देगा। लेकिन अगर हम ये याद रखें कि खुदा दोस्त हमेशा मेरे साथ है और ये कारोबार उसका ही है, उसकी रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तभी देखो जब हम दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलते ही हम क्या करते हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं। अब पूजा पाठ भी क्यों की हमने? ताकि हमारा बिजनेस या हमारे दुकान या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं कारोबार में वो अच्छे से चले। जब आप शुरुआत में ही आपने उसका हाथ पकड़ा तो दिनचर्या में क्यों भूल गए? तो दिनचर्या में आपके सामने उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उन उतार चढ़ावों के बीच में भी आपको पावरफुल बनना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। भगवान की ऑलरेडी शक्तियाँ आपके पास पहुँची हुई हैं। और सबसे लास्ट है कि मुझे अपने आप को भी हर किसी परिस्थिति में स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर प्रॉब्लम आपको तोड़ने के लिए ही आती है। और अगर हम उसे पॉजिटिव दिशा में देखें, वो आपको जोड़ने आई है, वो आपको हौसला देने आई है, वो आपकी हिम्मत बढ़ाने आई है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आती, क्या आपकी हिम्मत इतनी बढ़ पाती? कभी नहीं। तो आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई जो आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आप बिजनेस के ऊपर बिजनेस करते जा रहे हैं। तो सोचिए कि जब आपकी अंदर की हिम्मत बढ़ गई, अंदर का हौसला बढ़ गया, तो किसने बढ़ाया वो? जब लोग आपको तोड़ रहे थे, आपकी हिम्मत बढ़ रही थी। जब लोग आपको बिल्कुल असहाय कह रहे थे, तब आपकी हिम्मत बढ़ रही थी। तो लोगों की नेगेटिव बातों को भी अपने जीवन में एक पॉजिटिव छाप दे दें। वो नेगेटिव बोल रहे हैं, आपको उसे पॉजिटिव दिशा में ले जाना है कि वो मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के निमित्त बन रहे हैं। जितना मेरे को वो पीछे खींचेंगे, मुझे उतना ही आगे जाना है। जैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं, हम डोर को नीचे खींचते हैं और पतंग उतनी ऊपर जाती है। वैसे ही जब जीवन की डोर या कारोबार की या बिजनेस की डोर हम भगवान के हाथ में सौंप देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा। इसीलिए बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा याद रखें कि जब भगवान का हाथ उस बिजनेस में आ जाएगा, भगवान का साथ मुझे बिजनेस में मिल जाएगा,
या अपने घर परिवार में मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी वृद्धि निश्चित है। इसीलिए हताश होने से अच्छा है अपने आप को संभालें और रोज़ की दिनचर्या में इन 5 संकल्पों को या इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें, तो आपकी दिनचर्या भी अच्छी होगी और आज जब सुबह आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपकी शुरुआत भी अच्छी होगी। ओम शांति।